मैत्री, जो मैंने देखा है ना, उसके बाद से मेरा डर और दुगना हो गया। बचपन से तेरे साथ हूँ यार, और आखिरी दम तक रहना चाहती हूँ। महादेव जी की कसम, अगर तू मुझे छोड़कर गई ना, तो मैं भी तेरे पीछे पीछे आ जाऊंगी। ऐसी मोहब्बत नहीं है, इसीलिए मैं इस कहानी को आज हमेशा हमेशा के लिए खत्म करने जा रही हूँ। मेरा दिल कहता है उस शिवलिंग के पास मुझे मेरे सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे, और उस झुमकी के अंत का रास्ता भी। और फिर अब तो झुमकी जानती है, मैं उसके राज के बारे में पता है, चुप नहीं रहने वाली। वो जरूर कोई बड़ा वार करेगी, और मैं ये होने नहीं दूंगी। अपने परिवार और अपने पति पर मैं आंच भी नहीं आने दूंगी। इस त्रिवेणी सदन में झुमकी का आखिरी दिन होगा आज का दिन। उस नागिन की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। क्या हुआ? हमें देख के तेरी आंखें चौधिया कैसे गई है? डर लग रहा है? मूर्ख तो तूने बहुत अच्छा बनाया मैत्री, बहुत खूब। पर तू शायद भूल गई, हम एक इच्छाधारी नागिन हैं। नागिन। अपने दुश्मन के पास आ ही जाती है। हमने कुछ नहीं देगा, हम जा रहे हैं, हम किसी से कुछ नहीं कहेंगे। चिंता मत कर, हम तुझे मारेंगे नहीं। बस इतना बता दे, वो शिवलिंग कहाँ है जहाँ मैत्री गई है? क्या हुआ? सांप सूंघ गया है क्या? सूंघेगा ही जब सांप खुद सामने खड़ी हो। अब बता, कहाँ है शिवलिंग? शिवलिंग के बारे में हम कुछ नहीं जानते, हम सच बोल रहे हैं, हमें कुछ नहीं मालूम। तू ऐसे नहीं मानेगा। अब तक जो तेरे मेरे बीच लड़ाई चल रही थी, उससे तो तुझे समझ जाना चाहिए था कि जब एक इच्छाधारी नागिन अपना बदला लेती है, उसे पूरा करने के लिए कुछ भी कर सकती है। बदला? कैसा बदला झुमकी? लेकिन उस वक्त एक ऐसी घटना घटी जिसने मेरी दुनिया बेध्वस्त करके रख दी।
फिर ये हर्ष कौन है जो मेरा पति बनकर एक ही छत के नीचे इतने सालों से रह रहा है? वो तेरा पति नहीं है। क्या? जब हर्ष की जान गई तब उसके इर्द गिर्द बहुत लोग थे और उसी लोगों के बीच एक इंसान था और उसने कुछ ऐसा किया जिसकी वजह से तेरी और मेरी किस्मत की लकीरें जुड़ गई। कौन? कौन था वो? कहते हैं सांप अपना जहर वापस नहीं लेता, लेकिन ये ले रहा है। लगता है कुछ तो गड़बड़ होगी। अरे भाई, ये तो चमत्कार हो गया। एक मरा हुआ इंसान जिंदा कैसे हो सकता है? ये तो चमत्कार हो गया। हर हर महादेव, 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 हर हर महादेव। इन्होंने तुम्हारी जान बचाई है, इन्हें नतमस्तक करो। इसलिए अब तेरे पति हर्ष में हमारे पति का अंश है, इसलिए वो तेरा पति नहीं, हमारा पति है। हो क्या गया इस मौसम को? इतना तेज तूफान पहले तो कभी नहीं आया। कसम स्वर्णमणि की, हम यहाँ अपना मकसद पूरा करने आए हैं और अपने सुहाग को हम अपने साथ लेकर ही जाएंगे। तुझे तो मैं एक क्षण में खत्म कर सकती थी, लेकिन ऐसा करने से हर्ष मुझे कभी नहीं स्वीकारेगा, इसलिए हम तुझे धीरे धीरे मारेंगे और हर्ष की जिंदगी से तुझे कब और कैसे मिटाएंगे ना, उसे पता नहीं चलेगा। उसके बाद हर्ष सिर्फ हमारा होगा और उसके परिवार भी हमारा हो जाएगा, सब कुछ हमारा हो जाएगा। अगर तुझे लगता है कि तू हमें रोक पाएगी तो आ, हमें रोक सकती है तो रोक ले। क्या हुआ?
अभी से डर गई, डर के हार मान गई। कुछ सूझ नहीं रहा है क्या? तो हम कुछ ऐसा करेंगे जिसके लिए तू जिंदगी भर पछताएगी। अगर तू मंदिर के बाहर नहीं आई तो हम तेरे पूरे परिवार, तेरे बच्चों को, सबको खत्म कर देंगे। फिर हर्ष को लेके हम यहाँ से लौट जाएंगे और फिर एक ही रात में सारे तिवारी परिवार खत्म हो जाएंगे। मैत्री! तो मैत्री की साड़ी का कपड़ा। मैत्री! हम 3 गिनेंगे और उसके बाद भी अगर तू मंदिर के बाहर नहीं आई ना तो हम त्रिवेणी सदन के लिए निकल जाएंगे और उसके बाद तेरे बच्चे और तेरे परिवार को खत्म कर देंगे और उसकी जिम्मेदार होगी तू। मैत्री! मैत्री! एक, रुको! मैत्री! मेरी जान ले लो झुमकी, लेकिन मेरे पति और घर वालों को और मेरे बच्चों को कुछ मत करना। मैत्री! हर्ष! हर्ष! मैत्री, अब तुझे और तेरे परिवार को कौन बचाएगा? हे माता रानी, मदद कीजिए।
धन्यवाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेरी मदद करने के लिए। ये बात सब हर हर महादेव। चाहे बिजली गिरे या बादल जमीन पर आ जाए, लेकिन मैं नहीं रुकने वाली। हर हर महादेव। हर्ष, क्या हो रहा है? बोलो तो। हर्ष! हर्ष! खबरदार, इस घर के अंदर कदम भी मत रखना मैत्री। जहां से आई हूं वहीं पे लौट जाओ। इस घर को, इस परिवार को तुम्हारी जरूरत नहीं। चली जाओ यहां से। हर्ष, क्या हो रहा है? बोलो तो। हमारे किए सम्मोहन से ये वही मानेंगे जो हमने बोला है। क्या बोल रहे हो तुम हर्ष? क्या हो गया है तुम्हें? वही बोल रहा हूं जो सच है मैत्री। तुमने मुझे और मेरे परिवार को धोखा दिया, और एक धोखेबाज को मैं अपने घर में नहीं रख सकता। इसलिए चली जाओ यहां से, दूर हो जाओ मेरी नजरों से। और आज से इस घर की जिम्मेदारी झुमकी संभालेगी। चाची जी, हर्ष क्या बोल रहा है ये सब? आप लोग कुछ कहिए ना इससे। और नंदू, तू ऐसे चुप क्यों खड़ी है? तू समझा ना, तुझे तो सब पता है ये। नंदू, आजा मिल जा मुंह बोले पाइनू। ओए, कैसी है वो ट्रिप आगरा ते मथुरा? याद है असि गए थे, कितना मजा आया था, है ना? बच्चे कैसे हो बच्चों?
और चाचू ऐसे नहीं आए, गिफ्ट्स लेके आए, गिफ्ट्स। रुको रुको देता हूँ। ये लो ये लो ये लो ये लो, तुम लोगों के लिए गिफ्ट्स है। लो लो। अब चाचू को बड़ा वाला हक दे दो। ओ मेरे नन्हे मुन्ने बच्चे। ओए ठंड पै गई कलेजे में। ओ यार, ये हो गया, कोई पहचान क्यों नहीं रहा? ना जी ना, ऐसी कोई बात ना है। चलिए आपको आपका कमरा दिखा देते हैं। आप थक गए होंगे ना, आराम कर लीजिए। ओ ना जी ना, आराम नहीं करना, मैं तो सबको देख के ही खुश हो गया। ते आपकी शक्ल दरवाजे पे भी देखी थी, तब भी नहीं पहचान पाया। आपका इंट्रोडक्शन? ओए, मैत्री भाभी किधर है? मैत्री भाभी, ओ मैत्री भाभी। क्या हो गया जी? आपके मुंह पे फुल स्टॉप कैसे लग गया? आपका इंट्रोडक्शन? जी, हमारा नाम झुमकी है और हम इस तिवारी परिवार की बहू हैं। रही बात मैत्री की, तो वो मैडम जी हमें, इस परिवार को अंगूठा दिखाकर धोखा देके चली गई, भाग गई जी। टू बैड जी, टू बैड। मैत्री भाभी को ऐसा नहीं करना चाहिए था। वैसे क्या धोखा दिया था? क्या किया था उन्होंने? फिर से फुल स्टॉप लग गया आपके मुंह पे। जी वो, ये हमारे घर की बात है ना, तो हम घर की बात बाहर वालों के सामने ना करते जी। ठीक, घर की बात पार वाला। चंगा जी। शिवाय, अचानक इस समय यहाँ क्यों आया? हम भी इस घर में थे, पर कभी भी हर्ष ने उसका नाम नहीं लिया। कुछ तो गड़बड़ है, या फिर हो सकता है हमारे सम्मोहन की वजह से हर्ष को कुछ याद ना हो। जो भी है, हमें सच का पता लगाना होगा। मुझे किसी भी हाल में जल्द से जल्द हर्ष के माथे पे ये रुद्राक्ष और भस्म लगाना होगा। उसके बाद आप हमारे नागराज बन जाएंगे। और फिर
हम इसी लोक में आपके परिवार के साथ खुशी खुशी जीवन व्यतीत करेंगे। क्या हुआ? चौंक गई झुमकी भाभी? शिवाय, शिवाय बनकर मैं इस घर में इसलिए आई थी क्योंकि मैं जानती थी मेरी तो परछाई भी तुम इस घर में नहीं आने दो। पर अब देखो, अब तो मैं इस घर में आ ही गई। मैं तुमसे एक वादा करती हूँ झुमकी, मेरे पति हर्ष को तुम्हारे सम्मोहन और तुम्हारे वश से बाहर निकाल कर रहूंगी, क्योंकि अब ये लड़ाई एक पत्नी और एक नागिन के बीच में है और जीत एक पत्नी की ही होगी। जा रही हूं मैं अपने पति के पास। तुम रोक सकती हो तो रोक के दिखाओ। रुक जा मैत्री, वो मेरे सम्मोहन में है, तुम कुछ नहीं कर पाओगी मैत्री। कोई बात नहीं मैत्री, तू अपने पति के लिए लड़ रही है ना, तो हम भी हमारे नाक के लिए लड़ रहे हैं। तूने हमें चुनौती देकर बहुत बड़ी भूल की है। अब या तो तू रहेगी मैत्री या हम। नंदिनी, आज तो तू मरेगी, पर तेरे मौत का कारण हम नहीं होंगे। तेरी उस सहेली की मूर्खता के कारण तू आज मरेगी। जब ऊपर यमराज के पास पहुंचेगी ना, तो उनसे कहना कि तू अपनी सहेली के कारण मरी है।
अजीब इंसान है, पूरी जिंदगी रोती रही, अब मरने से पहले हंस रही है। नाटक। नाटक था सब। मैं तुम्हारे सम्मोहन से कभी अफेक्ट ही नहीं हुई थी। इनफैक्ट जब तुम पूरे परिवार को सम्मोहित कर रही थी तभी क्या हुआ चुमकी? कंफ्यूज हो गई हो? कोई बात नहीं, तुम्हारी कंफ्यूजन मैं दूर कर देती हूँ। यार अब तक मैं तेरे वश में होने का सिर्फ नाटक कर रही थी। वो क्या है ना, जो तेरा सम्मोहन करने वाला ट्रिक है ना, वो मुझ पे काम नहीं किया। इनफैक्ट मैं तब भी तेरे वश में नहीं थी जब तू पूरे परिवार को सम्मोहित कर रही थी। और झुमकी, मेरी आंखें बंद थी। लेकिन जब तक तुझे पता चलता मैं तेरे वश में होने का नाटक शुरू कर चुकी थी। साफ साफ बोल, अब क्या क्या है तूने? नहीं नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। जो किया है मैत्री ने किया है, वो भी हमारे प्लान के मुताबिक। जब तूने यहाँ घर वालों को नीचे धंसने के लिए बुलाया था ना, तब वहां मैत्री ने ऊपर हर्ष को तेरे सम्मोहन से निकाल लिया होगा। एक्चुअली अभी तक तो पूरा निकाल ही चुकी होगी। नहीं 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 नहीं, मैं तो ऐसा नहीं कर सकती। वो हर्ष को हमारे सम्मोहन से बाहर नहीं निकाल सकती, नहीं कर सकती वो ऐसा। हे भगवान, मैत्री ने हर्ष का सम्मोहन दूर कर दिया। ये तूने अच्छा नहीं किया मैत्री। तूने हमारा ही खेल हम पर उल्टा फेर दिया। पर गलती भी तो हमारी है ना। हमने तुझे शिवाय के रूप में घर के अंदर आने दिया। बहुत बड़ी गलती हो गई। ठीक है, कोई बात नहीं। तो क्या हुआ अगर हमें हर्ष को, पूरे परिवार को फिर से वश में करने के लिए सबका सम्मोहन कम होने का इंतजार करना होगा? हम करेंगे इंतजार, लेकिन हमारी इस कमजोरी का फायदा हम तुझे नहीं उठाने देंगे मैत्री। तुझे हम तू श्योर है ना ये काम करेगा? मतलब कुछ ऊंच नीच तो नहीं होगी ना? मुझे डर लग रहा है यार। मैत्री, कोई ऊंच नीच नहीं होगी। जैसे ही लेडर पूरा गिरने वाला होगा ना, हम उसे बचा लेंगे। चिंता मत कर, रिलैक्स हो जा और देख भी जा। महादेव, हमारी मदद करना। चमकी का सच बाहर लाने के लिए हम ये सब कर रहे हैं। चुमकी, तुम ठीक तो हो ना? ये सीढ़ी कैसे गिरी? तुम्हें लगी तो नहीं? हर्षी, हमें पता नहीं, हम तो बस चल रहे थे।
रुक जाओ। चलो अच्छा हुआ, सच्चाई की जीत हुई और इस मैत्री के झूठ का पर्दा फाश हुआ। मेरी गलती थी कि मैंने इस धोखेबाज की बात पे यकीन किया, इसीलिए ये इस घर में रहने लायक बिल्कुल भी नहीं है। तो मैत्री, इस त्रिवेणी सदन से तेरा फाइनली गुड बाय हो ही गया आखिरकार। लास्ट गुड बाय। चमकी यहीं पर है, मुझे कुछ भी करके ये रुद्राक्ष हर्ष के माथे पर लगाना होगा। हर्ष, मैं आखिरी बार तुमसे हटो हमारे पति के ऊपर से। हर्ष को रुद्राक्ष लगा ही नहीं। हे भोलेनाथ, अब मैं क्या करूं? तुम अभी तक खड़ी क्यों? निकलो मेरे घर से। नंदिनी दीदी, क्या हुआ? मैत्री दीदी तो आपकी सहेली है ना? ओह, मतलब थी। अब अपने प्रिय सहेली की अंतिम दर्शन में जाना आपके लिए मना नहीं है। झुमकी, मुझे पता है ये सब आप क्यों दिल छोटा कर रही है नंदिनी दीदी। ये सब कुछ तो मैत्री दीदी के साथ होना ही था। अब जब मैत्री दीदी ही नहीं रही तो फिर तो हम क्यों लड़ रहे हैं उनके कारण? जब तू ही नहीं रही मैत्री, तो तेरी यादें रहकर क्या करेगी? मैं सब कुछ इस आग में कि मैत्री दीदी की मौत के पीछे कौन है? तुम कहना क्या चाहती हो? नंदिनी दीदी, आप इतनी भी भोली नहीं है। चुंकी, इसका मतलब तूने मेरी दोस्त को? जी, हमने अब मैत्री को कितने मौके दिए, पर उसे तो कुछ समझ में ही नहीं आता है ना। अगर वो चुपचाप हर्ष को हमारे हवाले कर देती तो अपनी जान से हाथ नहीं धोना पड़ता। जिद क्या कर सकते थे? पर आप बहुत समझदार हैं। आप बिना मतलब की जिद करती नहीं है, इसलिए तो
आप हमारा साथ दीजिए और हम बिना मौत का खेल खेलेंगे, अच्छे से जिंदगी बिताएंगे। वरना इस लोटे के बगल में एक और लोटा होगा जिसमें आपकी अस्थियां होंगी। हर्ष, आपको नाग में बदलने की एक और प्रक्रिया आज पूरी होगी। कसम स्वर्ण बनेगी। फिर उसके बाद कुछ ही दिनों में हमें हमारा खोया हुआ नागराज वापस मिल जाएगा। टकी निहारो रे बाट तको तेरी, रास्ता सवारो रे राह देखो तेरी। रिश्ता है मुझसे सच्चा तेरा, फिर भी क्यों डर जाए मन ये मेरा। हर आहट कान धरूं अब आए तब आए, फूलों की हर क्यारी किलकारी सी गाए। जानती हूँ आएगा तू, खुशियाँ बरसाएगा तू, फिर भी क्यों सहमा है ये सवेरा। रिश्ता है मुझसे सच्चा तेरा, फिर भी क्यों डर जाए मन ये मेरा। नैन बिछे राह सजी, सूरज के संग क्यों है रात अंधेरी। आजा रे आजा रे।
तो यही थी, कहाँ चली गई? क्या बोल रही थी तुम? क्या हुआ? कुछ नहीं हर्ष, सपना था। आजकल सपने इतने आ रहे हैं ना कि नींद और असली दुनिया में अंतर नहीं कर पा रहे हैं। चलिए सो जाते हैं। हर्ष सिर्फ मेरा पति है, तेरे हिस्से मेरा पति नहीं, तेरी मौत आएगी। अब तू मरेगी झुमकी, अब तेरी बारी है, तू मरेगी। अपनी मौत का बदला लेने के लिए वापस आ जाती है, और जब तक उसका मौत का बदला पूरा नहीं हो जाता उसकी आत्मा भटकती रहती है। और हमने उसी लड़की की आत्मा को इस घर के निकट आते देखा था। हम यहाँ उसी आत्मा को इस कलश में बंद करके वापस ले जाने आए थे। तो मतलब आपका कहना है कि मैत्री किसी ने जान ली? तो ये भी बता दीजिए किसने लिए जान, नाम बताइए। जाइए यहां से। हम तो जा रहे हैं, लेकिन याद रखना वो अपना बदला लेने जरूर वापस आएगी। याद रखना मेरी बात। हर हर महादेव, हर हर शंभू। तुम्हें बुलाया, मैत्री आ गई। चल, हमारी बात तो सुनी तूने। तू एक आत्मा है ना, तो हम भी एक इच्छाधारी नागिन है। तो फिर एक आत्मा और एक इच्छाधारी नागिन की भी जंग हो ही जाए। ये नागिन इंसानों को डरा सकती है, आत्माओं को नहीं। तुझ पे हमारे डसने का असर नहीं हुआ। नागिन के जहर का असर सिर्फ इंसानों पे होता है, आत्माओं पे नहीं। मरे हुए को तू क्या मारेगी झुमकी?
हर्ष को सामने लाकर तू बच नहीं सकती चुमकी। तूने मुझसे मेरा पति छीना है ना, धोखा दिया है ना तूने मुझे, तो इसकी सजा सिर्फ और सिर्फ मौत है। नंदिनी, ये क्या हाल बना के रखा है तुमने अपना? अरे क्या बोले जा रही हो? नंदिनी नहीं, मैत्री हूं मैं। जिस झुमकी को तुम अपनी पत्नी मानकर उसके साथ जिंदगी बिता रहे हो, तुम्हें अंदाजा नहीं है कि इस धोखेबाज ने क्या किया है। आज इसका राज खुलेगा और मुझे इंसाफ मिलेगा। इंसाफ। हर्ष, इस धोखेबाज ने मुझे कुछ भी हो जाए, कलश हाथ से गिरना नहीं चाहिए और कलश का कपड़ा खुलना नहीं चाहिए। कुछ भी हो जाए, वो कलश खुलना नहीं चाहिए। तेरा ही इंतजार था। आज तेरा खेल खत्म और मेरा बदला पूरा होगा। हम जानते हैं मैत्री, तू मुझे भ्रमित कर रही। ये देख, ये बाबा का दिया हुआ पवित्र कलश है। हमें कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा हमें। आंख बंद कर लेने से खतरा टल नहीं जाएगा। चुमकी, तू अपनी मौत के पास खुद चलकर आ रही है। आजा, आजा। पहले मैं तुझे मारूंगी, फिर अपने पति को तुझसे वापस लूंगी, फिर मुझे शांति मिलेगी।
इस कलश को रखने के बाद तुझसे हमेशा हमेशा के लिए पीछा छूट जाएगा। तुझे हम नहीं छोड़ेंगे। चलो, अब ये पूरी तरह बेहोश हो गई है। अब अगले प्लान को अंजाम देना है। नंदू परेशान हो रही होगी। हेलो हेलो मैत्री, हमारा प्लान काम कर रहा है ना? झुमकी बेहोश हुई ना? झुमकी बेहोश भी हो गई और गड्ढे में पड़ी। बस अब किसी तरह से आगे का प्लान भी एग्जीक्यूट हो जाए। नागेश्वर बाबा वहाँ पहुँचने वाले होंगे, लेकिन जैसे ही वो पहुँचेंगे तुम्हारे चली जाना। वो देख लेंगे उस झुमकी को। वो नागिन बहुत तेज है मैत्री, प्लीज अपना ध्यान रखना तू। नंदू, अब झुमकी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। झुमकी का खेल अब खत्म। मैत्री ने बहुत बड़ा रिस्क लिया है। बस एक बार वो घर सेफली लौटा है, उसके बाद मैं कभी भी उसे चक्करों में पड़ने नहीं दूंगा। हर्ष, मैत्री जो भी कर रही है ना, अपने परिवार के लिए कर रही है, इसलिए तुम टेंशन मत लो। और अब तक तो नागेश्वर बाबा ही पहुंच गए होंगे वहाँ पे। देखो, मैत्री ना जल्दी घर आ जाएगी, ठीक है? देखो आ भी गई। मैं दरवाजा खोल। नहीं, मैं उसकी दोस्त हूँ ना, मैं खोलूंगी। तो हेलो, मैं पति हूँ उसका, मैं जाऊंगा। अच्छा ठीक है, जो पहले जाएगा वो खोलेगा। हर्ष, फाइनली मैत्री आ गई। मेरी दोस्त, तेरा स्वागत है घर में। अब सब ठीक हो जाएगा। क्या हुआ? हमें देखकर आपके चेहरे का रंग क्यों उतर गया? मैत्री की जगह झुमकी खड़ी है इसलिए? हमने आपकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया था, पर आप अपनी दोस्त की तरह धोखेबाज निकली। अब चलिए हमारे साथ, आइए। झुमकी, झुमकी, ये चीखने चिल्लाने का नाटक बंद कर मैत्री, क्योंकि तेरे नाटक के एक किरदार को तो हम पहले मार चुके हैं। तेरा वो नौटंकी बाबा, वो गया ऊपर। और दूसरी किरदार, तेरी वो सहेली नंदिनी, वो भी मरेगी। नहीं, छोड़ो मुझे। हाँ, वो मरेगी। उसे हम तड़पा तड़पा के मारेंगे त्रिवेणी सदन के आंगन में। नहीं। और तू तो मुख्य किरदार है इस नाटक का। तुझे तो मरना ही है। तू मरेगी मैत्री, तू मरेगी, और तू यही मरेगी इसी जगह। रब्बा जानदा तैनू कितनी मोहब्बत दिल करदा, रब्बा जानदा तैनू कितनी मोहब्बत दिल करदा। तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं ना मैत्री? मैं बहुत डर गया था मैत्री, मुझे लगा कहीं
उस नागिन ने तुम्हारे साथ कुछ? नहीं, उस दिन की तरह आज भी नागेश्वर बाबा ने मुझे बचा लिया। हाँ, उस दिन तो मैं भी डर गया जब झुमकी ने काटा था। मैत्री, 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 तूने ये क्या किया? ये क्या पागलपन है? उसे रास्ता नहीं था नंदू, उसे विश्वास दिलाना था कि मैं आत्मा हूँ। वो तो नागेश्वर बाबा हमें यमराज के घर से वापस लेके आए। मैत्री, मैं तुम्हें वापस नहीं खो सकता। ये तो पूरी जिंदगी बितानी मुझे तुम्हारे साथ। हर्ष, जब झुमकी ने सभी घर वालों को अपने वश में कर लिया तो और मुझे घर से बाहर निकाल दिया तो मुझे लगा मैं अपने हर्ष को आखिरी बार देख रही हूँ। लेकिन तब तक तुमने तुम्हारा काम कर दिया था। तुमने रुद्राक्ष मेरे सर पे लगा दिया था। फिर नंदनी ने मुझे वो झुमकी की सारी सच्चाई बता दी थी। रियली सॉरी मैत्री, शुरू में मैं तुम्हें बहुत चिल्लाया, लेकिन अगर तुम्हारी जगह मैं भी होता ना तो ये नागिन का सच खुद तक ही रखता। लेकिन आज क्या हुआ मैत्री? नहीं नहीं मैत्री, नहीं, सब्र कर। नहीं नहीं, सब ठीक हो जाएगा। मैं अपना पति नहीं खो सकती हूँ। आपकी भक्त अपने पति की भीख मांग रही है। प्लीज बचा लीजिए मेरे हर्ष को महादेव, प्लीज बचा लीजिए। मैत्री, नहीं मैत्री, सब है ना, हर्ष संभाल लेगा मैत्री। गलत कर दिया तूने झुमकी, बहुत बड़ी गलती कर दी। नहीं छोड़ूंगी मैं तुझे, नहीं छोड़ूंगी। झुमकी, तू फिर से बच गई। मौत उसका क्या बिगाड़ेगी झुमकी, जो महाकाल का भक्त हो। हर्ष, हर्ष क्या कर रहे हो तुम? हर्ष, हमें झुमकी को रोकने न दो। क्या कर रहे हो तुम? हर्ष छोड़ो मैत्री, हर्ष होश में आओ। हर्ष मैत्री है वो, हर्ष छोड़ो। रुक, वो माफ कर जाएगी। और ये कौन सा नया हथियार है मुझे हराने के लिए? हाँ, तुझे क्या लगता है तू हमसे जीत जाएगी? नामुमकिन है ये, समझे?
इससे पहले कि ये नागिन फिर से कुछ करे, हमें ये शंख बाबा के हवाले करना होगा। मैत्री सवाल जैसे मैं तुम्हारे साथ ही अच्छा लगता हूँ। थैंक यू मैत्री। बीवी को थैंक यू बोल रहे हो? तो फिर एक काम करो ना, कल से हर चीज के लिए थैंक यू बोलना स्टार्ट कर लो। मैं नोट करती रहूंगी, रात को एक साथ थैंक यू बोल देना। तुम्हारे से थैंक यू से काम हो जाएगा? अमीर, बहुत कुछ कर सकता हूँ मैं। महादेव और नागेश्वर बाबा की कृपा से मेरी सारी खोई हुई खुशियां मुझे वापस मिल गई। अब बस यही खुशियां दोबारा हमारे घर की चौखट से कभी बाहर ना जाए। जिस सुकून से घर में मैं सांस ले रही हूँ, बस हमेशा ऐसे ही लेती रहूं। मेरी और नंदू की दोस्ती को कभी किसी की नजर ना लगे। तेरे बिना मैत्री एक कठपुतली है। वो मैत्री हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। आगे खोलिए। हर्ष क्या हो गया इन्हें? जाग जाग, किसने किया ये? हर्ष ये टूट गया है शंख, झुमकी। हर्ष, झुमकी झुमकी शंख से बाहर चली गई है। ये झुमकी ने किया है। बाबा, बाबा, किसने मारा मेरे बाबा को? झुमकी ने किया है। उस इच्छाधारी नागिन ने बाबा को मार डाला। ये डसा हुआ तो मायावी सांपों का है। अगर एक को मारोगे तो उसकी जगह 10 बन जाते हैं और उनकी ताकत 10 गुना बढ़ जाती है। और ये एक ही ऐसी प्रजाति है
जो किसी के वश में नहीं आती सिवाय इच्छाधारी नागिन के। और उस इच्छाधारी नागिन ने इस बात का फायदा उठाया और मेरे बाबा को मार दिया। बाबा का अंतिम संस्कार पूरे विधि विधान के साथ करिएगा। किसी भी चीज की जरूरत हो तो हमें बताइएगा। इस झुमकी के साथ नागेश्वर बाबा की मदद के बिना लड़ना बहुत कठिन होगा। नागेश्वर बाबा को मारकर उसने एक पाप तो कर दिया। ये प्यारे छोटे से मासूम से बच्चे। नहीं नहीं झुमकी, तुम ऐसा नहीं कर सकती। ये लड़ाई तो तुम्हारे मेरे और मैत्री के बीच में ना। बच्चों को इन्वॉल्व मत करो। जो हुआ तो हुआ। जो हुआ तो हुआ नहीं। अब जो होगा वो तुम दोनों देखोगे। एक कदम भी और आगे बढ़ाया तो चारों बच्चों को एक साथ मारूंगी। नहीं झुमकी, नहीं झुमकी, प्लीज रुक जाओ। कुछ मत करना, प्लीज कुछ मत करना झुमकी। रुक जाओ झुमकी। तुम ये सब मेरे लिए कर रही हो ना। मैंने धोखा दिया तुम्हें। अब मेरे धोखे के लिए मैं तुमसे हाथ जोड़ के माफी मांगता हूँ झुमकी। मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए भी तैयार हूँ झुमकी। बस मेरे परिवार को छोड़ दो। मुझे पता है हर्ष, तुम ये सब हमारे परिवार और मेरे लिए कर रहे हो। हमारा दिमाग कह रहा है ये आपको दूसरा मौका ना दे, लेकिन क्या करें, दिल से मजबूर है। प्रेम जो करते हैं आपसे, लेकिन इस बार हर्ष, अगर आपने हमें धोखा दिया तो कसम स्वर्ण बनेगी, आपके पूरे परिवार को हम खत्म कर देंगे। और इसे आप हमारी धमकी मत समझिएगा, आपसे किया गया वादा समझिएगा, क्योंकि हम एक इच्छाधारी नागिन हैं और एक इच्छाधारी नागिन कभी अपने वादे से नहीं मुकरती है। इसलिए आपको भी एक वचन देना होगा। क्या आप हमसे विवाह करेंगे? ये क्या कर रही हो झुमकी? झुमकी, तुमने कहा ना, मैं उसके बाद कुछ नहीं। तुम मुझे बांध क्यों रही हो? तुम क्या कर रही हो?
क्यों नहीं रही? मैंने क्या बिगाड़ा है? तुम क्यों ये सब कर रही हो? हाँ? जवाब तो तुम खुद जानती हो मैत्री। वो क्या है ना, एक पंछी है जो हमेशा पिंजरा तोड़कर उड़ जाती है। इस बार वो पंछी पिंजरा तोड़कर उड़ना चाहे, इसलिए हमने उसे बांध दिया। क्या करें? यही एक रास्ता है मैत्री, तुझे ये करना ही होगा। हर हर महादेव। हम अभी आते हैं। जल्दी आना बेटा। आप तो नागेश्वर बाबा के शिष्य हैं ना? आप यहाँ इस हाल में? क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? कल रात को आश्रम में हमला हुआ था। झुमकी वहां आई थी, उसने सारे शिष्यों को डस लिया, कोई नहीं बचा। हमारे पास बाबा की मौली थी, इसलिए हम बच गए। झुमकी का कहर किसी तरह खत्म करना होगा, वरना वो किसी को नहीं बख्शेगी। वो मेरे पति को छीनने की तैयारी कर चुकी है। उसने मेरे घर वालों को सम्मोहित कर लिया है और वो हर्ष के साथ शादी करने वाली है। अगर मैंने उसे नहीं रोका तो वो हर्ष को नाग बना देगी, और अगर उसे रोका वो मेरे परिवार को खत्म कर देगी। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं करूं तो क्या करूं। आप मेरी मदद कर सकते हैं। मैं तो मजबूर हूँ, मैं उसे नहीं रोक सकती, लेकिन अब तो कोई रास्ता दिखाइए। बस सिर्फ 48 घंटे हैं। अगर मैंने कुछ नहीं किया तो मैं अपने पति को हमेशा हमेशा के लिए खो दूंगी। बाबा प्लीज प्लीज मेरी मदद कीजिए। बाबा ने एक बार एक बात बताई थी, शायद से वो काम आ जाए। हाँ तो आप चुप क्यों हैं? बताइए ना। काम जोखिम भरा है, आसान मत समझिए। कितनी अच्छी लग रही है मेहंदी। मैं मैत्री को दिखा के आती हूँ, कहीं उसे भी लगवानी होगी तो। ठीक है बेटा, जा। आप चुप क्यों हैं? बताइए ना क्या तरीका है। अगर किसी तरह उस नागिन की केचुली और इंसानी रूप का बाल मिल जाए तो हम एक यज्ञ कर सकते हैं। उस यज्ञ में केचुली और बाल को प्रज्वलित करना है। इससे उस मरे नाग की आत्मा को शांति मिलेगी और वो नागिन की योनि नष्ट हो जाएगी। फिर वो इच्छाधारी नागिन आम औरत में बदल जाएगी। झुमकी कहाँ चली गई? क्यों दिखाई नहीं दे रही? अरे झुमकी, तू अभी तक तैयार ही नहीं हुई। तुझे पता है ना, तो दुल्हन है और दुल्हन को सबसे ज्यादा टाइम लगता है तैयार होने में। चल जा, रेडी हो जा जाकर। दुल्हन है इसीलिए सबका ख्याल रखना भी हमारा फर्ज है नंदिनी दीदी। हमारे समारोह में मैत्री दीदी शामिल नहीं है। एक बार उन्हें देख के आए, फिर तैयार भी हो जाएंगे। ठीक है, अगर मैं झुमकी की केचुली और उसका बाल यहाँ आपको लाकर दूं
तो आप यज्ञ करेंगे ना? नहीं नहीं नहीं, वो यज्ञ हम नहीं कर सकते। यज्ञ करना सिर्फ बाबा के हाथ में था। भैया, राजू, पापा, रुक जाओ झुमकी, ये क्या कर रही हो तुम? बहुत पछताओगी तुम झुमकी। सुनो मेरी बात, अरे शादी के बाद ये भी तो तुम्हारे बच्चे हैं, प्लीज ऐसा मत करो। प्लीज झुमकी ऐसा मत करो, गुस्सा थूक दो। अरे बच्चे हैं, बच्चों पे गुस्सा क्यों निकाल रही हो तुम? मैत्री कहाँ हो तुम? आज झुमकी पता नहीं क्या कर जाएगी। प्लीज जल्दी आओ। रुक जाओ झुमकी। बच्चों, हटो वहां से। अरे डरो मत, अपनी होने वाली माँ से कोई डरता है भला? हम तो बस मजाक कर रहे थे। जाओ जाओ, जाके दादू दादी को बुला लो। जाओ, अरे जाओ 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 जाओ। अरे झुमकी, झुमकी सुनो ना, सुनो ना, देखो अब हम दोनों पति पत्नी बनने वाले हैं ना, और इस रिश्ते की नींव विश्वास पे बनती है। अब तुम ऐसे बार बार शक करोगी तो हमारा रिश्ता कैसे आगे बढ़ेगा? अगर तुम्हें इस रिश्ते को चलाना है तो तुम्हें मुझ पर भरोसा करना पड़ेगा। अपने दिल को बोल दो कि हर्ष कभी तुम्हें धोखा नहीं देगा। और फिर भी अगर तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं होता है तो मुझे अपने वश में कर लो, मैं तुम्हारे इशारों पे शादी कर लूंगा। ऐसा नहीं है हर्ष, हम भी आप पे भरोसा करते हैं, थोड़ा सा कम। अभी धीरे धीरे भरोसे की गहराई बढ़ती जा रही है। आखिरकार हम आपकी पत्नी जो बनने वाले हैं हर्ष। थैंक यू सो मच झुमकी।